नमस्कार। मैं डॉक्टर मुकेश कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर इन जूलॉजी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज, अजमेर। आज हम रेप्लिकेशन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात, रेप्लिकेशन होता क्या है? तो रेप्लिकेशन में होता क्या है, ऐसा है कि आपका जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो क्या करता है, डीएनए के एक जो मॉलिक्यूल है उससे डीएनए के दो मॉलिक्यूल के निर्माण को हम लोग रेप्लिकेशन कहते हैं। अब ये कैसे होता है, क्या इसका प्रोसेस होता है, कौन कौन से एंजाइम इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, और किस प्रकार से यूकैरियोटिक कोशिका तथा प्रोकैरियोटिक कोशिका में संपन्न होता है, उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात हम लोग देखें यहाँ पे, तो ये देख रहे हैं कि किस प्रकार से डीएनए के एक मॉलिक्यूल से डीएनए के दो मॉलिक्यूल का सिंथेसिस हो रहा है। तो यदि हम डिफाइन करें इसको हम लोग, तो डीएनए के एक मॉलिक्यूल से डीएनए के दो मॉलिक्यूल का टेम्पलेट विधि द्वारा द्विगुणन को हम लोग क्या कहते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन अथवा डीएनए डुप्लीकेशन भी कहते हैं इसको। और ये किसके द्वारा होता है? ये एक एंजाइम होता है, डीएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज एक एंजाइम होता है, उसके द्वारा ये प्रोसेस पूरा होता है। तो ये देखिए आप, जैसे ये डीएनए मॉलिक्यूल है, ठीक है, इससे ये दो डीएनए के मॉलिक्यूल का निर्माण हो गया, जिसको हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। अब है ना, जो यदि हम लोग देखें बेसिकली, तो एक डीएनए मॉलिक्यूल से किस प्रकार से दो डीएनए के मॉलिक्यूल का निर्माण हो सकता है, उसके यदि हम मॉडल्स को देखें, तो मॉडल्स में क्या माना गया कि एक मॉडल माना गया जिसको हम कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। इसमें क्या होता है, ये डीएनए के दो स्ट्रैंड्स हैं, है ना, दो स्ट्रैंड में क्या हुआ, दो डीएनए के मॉलिक्यूल बने। उसमें क्या है, एक स्ट्रैंड तो पुराना है और दूसरा स्ट्रैंड नया है। अगेन ये नया और ये वाला पुराना स्ट्रैंड, ठीक है। दूसरा मॉडल हुआ कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव में क्या है, ये दोनों डीएनए के पुराने स्ट्रैंड्स हैं, ठीक है, इन्होंने दो डीएनए के मॉलिक्यूल बनाए, जिसमें क्या है, पुराने स्ट्रैंड तो एक साथ रह गए और दोनों नए स्ट्रैंड एक साथ आ गए, ठीक है। इसको हमने कहा कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव में देख लो आप, पहले क्या है, दो जो डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड बने, उनमें क्या है, एक पुराना स्ट्रैंड है और एक नया स्ट्रैंड है। जबकि कंजर्वेटिव में क्या है, डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड जो बन रहे हैं, उसमें क्या है, पुराना स्ट्रैंड एक साथ है और नया स्ट्रैंड दोनों एक साथ है। अगला है रैंडम डिस्पर्सिव मेथड। रैंडम डिस्पर्सिव में क्या हो रहा है, बेसिकली ये जो डीएनए के जो मॉलिक्यूल है उसका जो स्ट्रैंड है वो टूट गया। टूट करके क्या हुआ, जो दो नए जो डीएनए मॉलिक्यूल बने, उनमें क्या हुआ, कुछ स्ट्रैंड नया है और कुछ स्ट्रैंड पुराना है। ये अगेन नया, ये पुराना, नया, है ना, ठीक है। इस तरह से क्या हुआ, जो डीएनए जो का जो दो स्ट्रैंड जो बने वो क्या है, नए तथा पुराने दोनों स्ट्रैंड का ये मिक्सचर है, ठीक है। तो इस प्रकार से तीन मॉडल्स रेप्लिकेशन के माने गए, ठीक है। अगेन वही बात, ये सेमी कंजर्वेटिव जो अपन ने कहा भाई, एक स्ट्रैंड इसका पुराना है और एक स्ट्रैंड इसका नया है, ठीक है। फिर अगला, उसमें अगेन कंजर्वेटिव मेथड, उसमें आपने ये देखा दो जो नए स्ट्रैंड है वो दोनों एक साथ है, पुराने स्ट्रैंड दोनों एक साथ है। तीसरा डिस्पर्सिव, उनमें क्या हो रहा है, मिक्सर हो रहा है, पुराना स्ट्रैंड है और ये नया स्ट्रैंड है, उन दोनों का मिक्सर हो रहा है। अब इसका पता कैसे लगा बेसिकली, ठीक है। इसकी यदि अपन डेंसिटी देखें हम लोग, तो देखो ये पुराना जो स्ट्रैंड है कंजर्वेटिव, उसमें दोनों डेंस है, ठीक है। अगेन डेंस है, ये दोनों नए जो बने ये लाइट है, ठीक है। तो दोनों एल एल एक जगह हो गए, डी डी एक जगह हो गए, ठीक है। अगेन सेमी कंजर्वेटिव में देखें हम लोग, तो डी और एल दोनों मिक्सर है, एल और डी दोनों मिक्सर है। अगेन डी और एल, एल एल, एल एल और डी डी, है ना, ये सेकंड जनरेशन हो गई। तो इसमें क्या हुआ, देखो ये जो पुराना स्ट्रैंड है इसके साथ नया स्ट्रैंड आ गया, वो लाइट आ गया, ये लाइट है और ये पुराना स्ट्रैंड है डी। अब इनसे यदि रेप्लिकेशन हुआ तो क्या हुआ, एल के साथ में अगेन एल आ गया, ठीक है, और अगेन अगेन है ना, जो दूसरा एल है उसके साथ में अगेन एल आ गया, और जो पुराना वाला डी है इसके साथ में अगेन लाइट सेंस आ गए, ठीक है, ये आ गए। तो क्या हुआ, दो तो जो डीएनए मॉलिक्यूल कैसे हैं जिनमें कि दोनों लाइट सेंस है, और दो डीएनए मॉलिक्यूल कैसे हैं जो सेकंड जनरेशन में, जिनमें एक डेंस चेन है
जो कि पुरानी है और दूसरा अगेन लाइट चेन है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें है ना जो सेमी कंजर्वेटिव में ये रहा, जबकि है ना जो इसमें रैंडम डिस्पर्सिव में क्या हुआ, देखो आप पुराना और दोनों स्ट्रैंड का मिक्स है, ये नहीं मिक्सर है ये, ठीक है। तो इससे हमको ये पता लग रहा है कि इनकी डेंसिटी यही है, तो इनकी डेंसिटी करीब करीब दोनों चारों की सेम सी है। अब इसका यदि देखें अपन लोग तो क्या हो रहा है, डेंसिटी जो ग्रेडियंट के जो रिजल्ट्स हैं वो कैसे हैं, देखो आप, ये इनके रिजल्ट कैसे होने चाहिए, ये डी डी एक साथ होने चाहिए, एल एल एक साथ, डी डी एक साथ है, ठीक है। सेमी कंजर्वेटिव में डेंसिटी के रिजल्ट कैसे होने चाहिए, देखो आप, डी डी दोनों ये पुराने वाले और ये दोनों मिक्सर है ना, ये एक जैसे होने चाहिए, ठीक है। फिर अगले जनरेशन में क्या होना चाहिए, एल एल अलग हो जाना चाहिए और ये होना चाहिए, ठीक है। और यदि इसका यदि अपन वो देखें डेंसिटी, तो क्या हो रहा है, इनमें क्या हो रहा है, सारों की डेंसिटी एक जैसी ही दिख रही है, जगह आगे जो तो 25% में आगे जाकर के इस तरह से हो रही है, तो ये डिस्पर्सिव मेथड में है, ठीक है। तो इनका हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली ये डेंसिटी ग्रेडियंट जो सेंट्रीफ्यूगेशन है उससे हम इनकी डेंसिटी देख रहे हैं, ठीक है। अब वाकई में इसका ऐसा होता क्या है, इसका कैसे पता चलता है हमको, कि एक साइंटिस्ट है, दो साइंटिस्ट है, मैसेल्सन और एक स्टॉल्स, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने ये बताया कि जो डीएनए जो रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव टाइप का होता है। उन्होंने किया क्या, बेसिकली होता क्या है, इन मैसेल्सन स्टॉल ने किया क्या, बेसिकली इन्होंने क्या किया, इकोलाई सेल्स ली, इकोलाई सेल्स है ना जो लेकर के और उनको कल्चर किया। कल्चर किस में किया उन्होंने, उनको नाइट्रोजन 15 जो कि हैवी होती है उसमें कल्चर किया। नाइट्रोजन 15 में कल्चर करने से क्या हुआ कि वो जो बैक्टीरिया थे उनका जो डीएनए था उसमें क्या आ गया, अब आपका नाइट्रोजन 15 आ गया, ठीक है। उनके बैक्टीरिया के जो डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड बेसिस हैं उनमें नाइट्रोजन 15 आ गया और वो जो डीएनए था वो हैवी हो गया। अब क्या किया उन्होंने, उन बैक्टीरिया का डीएनए निकाल करके, और एक टेक्निक होती है जिसको कहते हैं अपन इक्विलिब्रियम डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। उस इक्विलिब्रियम डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या हुआ कि वो जो बैक्टीरिया का जो डीएनए था उसको क्या किया कि एक सीजियम क्लोराइड का डेंसिटी ग्रेडियंट बनाया। डेंसिटी ग्रेडियंट में क्या करते हैं अपन लोग कि ऊपर क्या करते हैं अपन, सीजियम क्लोराइड की डेंसिटी कम रखते हैं, फिर धीरे धीरे डेंसिटी उसकी बढ़ाते हुए हम जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका जो डीएनए जो था वो क्या हुआ, उसको सेंट्रीफ्यूज करने से क्या हुआ, वो डीएनए जाकर के उस जगह पे रुक गया जहां पर उसकी डेंसिटी तथा सीजियम क्लोराइड की डेंसिटी दोनों की इक्वल हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो डीएनए जो था जो कि नाइट्रोजन 15 से लेबल्ड था, जो नाइट्रोजन 15 जिसमें थी वो डीएनए जाकर के यहाँ पे रुक गया और उन्होंने क्या किया, एक बैंड बनाया। अब क्या किया, उस डीएनए को नाइट्रोजन 14 वाले मीडियम में ट्रांसपोर्ट कर दिया, ठीक है। और नाइट्रोजन 14 वाले मीडियम में ट्रांसपोर्ट करने के बाद में उसको 20 मिनट बाद में ना जो उस डीएनए को निकाला और उस डीएनए को आइसोलेट किया और देन अगेन सेंट्रीफ्यूज किया। तो अब उसमें क्या हुआ कि बेसिकली यदि आपका जो डीएनए था उसमें क्या हुआ, नाइट्रोजन 14 भी अब आ गया, ठीक है। तो पहले एक बैंड था आपका नाइट्रोजन 15 वाला, तो कंजर्वेटिव के हिसाब से तो नाइट्रोजन 15 का बैंड और 14 का बैंड अलग अलग बनने चाहिए थे। यानी ये देखो, ये पुराने स्ट्रैंड है और ये नए स्ट्रैंड है, तो नया स्ट्रैंड कैसा होना चाहिए, नाइट्रोजन 14 का होना चाहिए, तो ऊपर बनना चाहिए था, नाइट्रोजन 15 का यहाँ ये बनना चाहिए था। लेकिन और डिस्पर्सिव के हिसाब से दोनों मिक्स है तो एक ही बैंड बनना चाहिए था। अब इसमें क्या हुआ कि इसमें जो आपका जो सेमी कंजर्वेटिव मेथड था उसमें क्या हो रहा था, एक स्ट्रैंड पुराना है और एक स्ट्रैंड नया है। पुराना स्ट्रैंड किससे है लेबल्ड है, नाइट्रोजन 15 से लेबल्ड है, और नया स्ट्रैंड किससे लेबल्ड है, नाइट्रोजन 14 से लेबल्ड है। तो इसमें क्या हो रहा है, दोनों स्ट्रैंड मिक्स है, तो आपको एक बीच का सा बैंड आपको मिला। अब है ना जो हमने क्या किया, इसको थोड़े समय और बाद में 40 मिनट बाद में हमने इसको निकाला। 40 मिनट बाद में क्या हुआ कि जैसा मैंने भी आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि एक नाइट्रोजन 15 का बैंड है, एक पुराना बैंड है, एक नया डीएनए स्ट्रैंड है, एक पुराना स्ट्रैंड है और एक नया डीएनए स्ट्रैंड है।
दोनों मिक्सर है। अब क्या हुआ, आगे और यदि रेप्लिकेशन हो गया तो नए स्ट्रैंड के साथ में नया स्ट्रैंड आ जाएगा और पुराने स्ट्रैंड के साथ में अगेन नया स्ट्रैंड आ जाएगा। तो दो डीएनए कैसे बनेंगे, नए स्ट्रैंड वाले बनेंगे। और दो डीएनए मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिसमें कि एक स्ट्रैंड पुराना है और एक स्ट्रैंड नया है। तो उसमें कैसा बना आपका, ये देखिए आप, ये तो नया स्ट्रैंड है ये वाला तो, और जो ये डार्क वाला है ये पुराना स्ट्रैंड है। पुराने स्ट्रैंड में क्या है, नाइट्रोजन 15 है और नए स्ट्रैंड में क्या है, नाइट्रोजन 14 है। तो ये तो आपके दो स्ट्रैंड तो कैसे बने, जिसमें एक स्ट्रैंड पुराना है और एक स्ट्रैंड नया है, ठीक है। और दो जो डीएनए मॉलिक्यूल कैसे बने, जिनमें कि दोनों ही नए स्ट्रैंड है। तो आपको बैंड कैसे मिले, दो बने। देखो एक बैंड तो जैसे ये रहा आपका यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हुआ आपका, ये बैंड है इन दोनों वाला मॉलिक्यूल वाला, और ये बैंड कौन सा है, नाइट्रोजन 14 वाला है। तो आपका यहाँ पे नाइट्रोजन 15 वाला है यहाँ पे, फिर नाइट्रोजन 15 एंड 14 वाला है, और लास्ट में आपका नाइट्रोजन 14 वाला है। तो इस प्रयोग से हमें ये पता चला कि जो डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव टाइप का होता है। यानी क्या हो रहा है कि इसमें एक स्ट्रैंड कैसा है, पुराना है, और एक स्ट्रैंड नया है। उसी से हमें ये पता चल पा रहा है कि जो आपका जो पुराना स्ट्रैंड है वो कौन सा है, नाइट्रोजन 15 वाला लेबल्ड है, और नया स्ट्रैंड कौन सा है, नाइट्रोजन 14 वाला है। जबकि डिस्पर्सिव में क्या होना चाहिए था, दोनों ऐसे मिक्सर मिलने चाहिए थे, लेकिन मिक्सर ना मिलकर के हमको कैसे मिल रहे हैं, एक बैंड बिल्कुल सेपरेट मिल रहा है जो कि नाइट्रोजन 14 वाला है, एक बैंड जो कि नाइट्रोजन 15 14 दोनों मिक्सड है, और एक बैंड कौन सा है जिसमें कि नाइट्रोजन ओनली 15 है, वो आपको यहाँ मिला आपको, ठीक है। तो इस प्रकार से मैसेल्सन स्टॉल ने ये बताया कि जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव टाइप का होता है। तो आज के लिए हम इतना ही लेंगे। आगे की क्लास में हम लोग किस प्रकार से डीएनए रेप्लिकेशन पूरा होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे ईमेल पे अथवा मेरे मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं।